नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एचटीएफएल फैमिली। डीएफएल मेंबर्स, आज मैं ऐसे दो मल्टी बैगर स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाला हूं जिसने आज के दिन अपना फ्रेश ब्रेकआउट दिया और दोस्तों आने वाले कल में ये आपके इतने पैसे बना सकते हैं जिसका दोस्तों आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। इसके पहले मैंने 5 दिनों पहले ही एक वीडियो साझा की थी, बताया था कि एक शेयर होल्डर्स को बहुत ही ज़्यादा फायदा मिल सकता है। ग्लोबली एक बहुत बड़ी न्यूज़ थी और बताया था कि बहुत ही बड़ा ग्रोथ है आने वाले कल में दोस्तों, ये छप्पर फाड़ के पैसे बना सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि 5 दिन पहले 21,000 लोगों ने भी देखा था और दोस्तों इनके Q1 के नंबर्स आए थे, एकदम आउटस्टैंडिंग थे। ऐसे नंबर्स जहां दोस्तों इस कंपनी ने इसके पहले पोस्ट नहीं किए थे, उसके बावजूद भी स्टॉक का प्राइस नहीं भाग रहा था। और दोस्तों आज इस कंपनी ने फ्रेश ब्रेकआउट दे दिया है। आने वाले कल में और भी तेज़ी है। तो जी हाँ दोस्तों, बेचने की तो गलती होती ही नहीं है, करना ही नहीं है, लेकिन खरीदने की जल्दीबाजी भी नहीं करना है। और मैंने आपको हमेशा सिखाया है, ऑल टाइम हाई पे कोई स्टॉक को लेते हैं तो एसआईपी के वे से लीजिएगा। बहुत लोग फॉल का वेट करते हैं और फॉल आता नहीं है और स्टॉक मल्टी बैगर भाग जाता है। इसलिए गाइस मैं आपको बताता हूं कि टुकड़ों में निवेश किया कीजिए और एसआईपी को अपने बंद ना करें। अच्छे स्टॉक्स पे रिटर्न छोड़ दीजिए, एक्यूमुलेशन पे ध्यान दीजिए। दूसरा स्टॉक दोस्तों आप देख सकते हैं कि कल ही के दिन, एक दिन पहले ही एक कंपनी है, उसको मैंने बताया था कि डिफरी कंपनी है, ब्रेकआउट जल्दी ही दे सकती है। दोस्तों दोनों कंपनी ने आज ब्रेकआउट दिया, तो भाई आने वाले कल में बहुत पैसे बन सकते हैं। तो जो साइकोलॉजी है, जो रीडिंग है और कौन से स्टॉक से करना क्या है, रणनीति क्या होने वाली है, सब कुछ क्लियर करूंगा अपने ही अंदाज में। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए ना विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। जो मार्केट के एक्सपर्ट है वो प्राइस देके समझ जाएंगे कि मैं किसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन दोस्तों आपकी जो जर्नी है इधर पे खत्म नहीं है। ये मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा स्टॉक के प्राइस में तेज़ी क्यों आती है, गिरावट क्यों होती है, इसके पीछे की जो साइकोलॉजी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। आज के भाव की बात की जाए, आप देख सकते हैं दोस्तों तकरीबन 150 पॉइंट अप था और इधर पे गाइस हमें 6.25% के आसपास तेजी देखने को मिल रही थी। बहुत लोगों ने बोला कि सर ईयर टिल डेट में भी इतना भाग चुका है, कितना भागेगा। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, जो कंपनी अपने एक्सपेंशन में ध्यान देती है ना, वो कंपनी कभी वैसा डूब नहीं सकती। यस, उनके जो कंटिन्यूटी जो होते हैं दोस्तों, उनके जो सेल्स हैं उसमें हमें डिक्लाइन नहीं होना चाहिए। आने वाले कल में कंपनी एग्रेसिव होनी चाहिए और दोस्तों इनका एक बहुत बड़ा निवेश है जो इनके आने वाले कल में बहुत टॉप लाइन हो सकता है, इंक्रीज़ कर सकता है, बॉटम लाइन भी इंक्रीज़ कर सकता है। और ग्लोबली दोस्तों जो ये प्रोडक्ट बनाते हैं उनका शॉर्टेज चल रहा है, बिकॉज ताइवान की कंपनी है जो फिनॉल्स में बहुत ज़्यादा काम करती है, तो उनके पास उतना प्रोडक्शन नहीं है। और दोस्तों अभी की बात की जाए तो एशियन मार्केट इनके लिए खुल चुके हैं और जिसका इम्पैक्ट हमें लॉन्ग टर्म में बहुत ही पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। देख सकते दोस्तों ये चार पैटर्न देखे हुए आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज अच्छे स्टॉक में अगर आप निवेश करते हैं तो भाई उधर पे अपनी एसआईपी को कंटिन्यू करें। और मैंने आपको हमेशा बताया है एक्यूमुलेशन पर ध्यान दें, टारगेट करें कि मुझे अपने लाइफ टाइम में ऐसे स्टॉक पे 50 का आंकड़ा छूना है, 100 का आंकड़ा छूना है, इस पर फाइनेंशियल कैपेबिलिटी, लेकिन आपको धीरे धीरे उठाना जरूर है। और गाइस मैं किसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ दीपक नाइट्रेट की। जी हाँ दोस्तों, दीपक नाइट्रेट की बात की जाए तो मेरा वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक है। इसके पहले ही मैंने इसको बहुत बार कवर किया था और बताया भी था कि आने वाले कल में दीपक नाइट्रेट जो पीएच सेक्टर है, फिनोलिक निवेश, ये दोस्तों बहुत बूस्ट हो रहे हैं। और मैंने क्या बताया, टाइम की जो कंपनी है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि न्यूज़ से आपको अपडेट रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अपने चैनल पे मैं आपको साइकोलॉजी भी समझाता हूँ, न्यूज़ को इम्पैक्ट भी या संग संग नहीं होता लेकिन होता ज़रूर है। और दोस्तों आज के दिन फाइनली इसने अपना फ्रेश हाई लगा दिया है 2280 के आसपास। जो लोग बहुत परेशान थे, अब गाइस सीधा जो जर्नी है इसका 2500 के आसपास खुल जाएगा और एक बार 2500 तोड़ेगा तो आने वाले कल में गाइस 3000 के 4000 का भी स्टॉक बनेगा। तो ऐसे स्टॉक पे आपके ध्यान जरूर पड़नी चाहिए। और आप देखें दोस्तों तो आज के दिन ही 30 अगस्त का दिन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है दोस्तों। आज लेजेंडरी वॉरेन बफेट सर का बर्थडे भी है और हमने आज बहुत ज़्यादा मुनाफा भी कमाया, लेकिन इससे कैरिड अवे नहीं होना है। दिमाग में ज़्यादा जो चीज़ उसको डालना नहीं है, हमें हम्बल रहना है और सीखना है, मार्केट को सीखते रहना है। बिकॉज बुरे टाइम में अच्छे स्टॉक उठाएंगे तो रिवॉर्ड जरूर करेगी। ऑल्दो आप देखें तो स्टॉक का प्राइस काफ़ी सर्च हो चुका है, लेकिन फिर भी आने वाले कल में बहुत ही भाग सकता है। ऑल्दो आप देखें तो एक्यूमुलेशन उतनी ज़्यादा देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन दोस्तों ब्रेकआउट हमें देखने को मिल चुका है। 30,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, मतलब एक लार्ज कैप आप कंसिडर कर सकते हैं। अगर आप देखें दोस्तों तो आज ही के दिन इसने फ्रेश ब्रेकआउट दिया है। स्टॉक को चुनने का दोस्तों मैंने आपको बताया है कि बहुत ही फॉर्मूला है। ऑल्दो आप देखें स्टॉक का P72 के आसपास है, लेकिन इन्हें कॉन्सोलिडेट पी अगर आप देखें तो 40 के नीचे आती है, तो ये एक से बनाती है। ऑल्दो मैंने आपको बताया है कि जिनके ROE अच्छे होते हैं, ROC अच्छे होते हैं, 15 से 20 मैं उसको अच्छा मानता हूँ। इनके अगर आप देखें तो 20 के ऊपर है, फेस वैल्यू 2 हमें दिखाई पड़ता है। तो आने वाले कल में शायद कंपनी बोनस देकर अपने शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड भी कर पाए। इस बात की जाए इनके सेल्स की, तो कंपाउंडेड सेल्स की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों लास्ट 10 ईयर्स के 10% के आसपास है, लेकिन इनके जो सेल्स ग्रोथ हैं आने वाले कल में और भी एक्सपोनेंशियली बढ़ेंगे, बिकॉज भारतीय गवर्नमेंट का केमिकल सेक्टर पे बहुत ध्यान है। और इनके प्रॉफिट ग्रोथ की बात की जाए तो दीपक नाइट्रेट शानदार हमें देखने को मिलते हैं। और ऐसे बहुत सारे केमिकल वाली कंपनी है जिसने अतः पैसा बनाया है। और गाइस इधर पे ये अतः पैसा बनाएगा, बस बेचने की जल्दीबाजी ना करें। अगर आपको बहुत पैसा कमाना है उसके लिए गाइस आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, बिकॉज कोई भी स्टॉक हमेशा नहीं भागता है। बट दोस्तों आपको टाइम देना पड़ता है। 2 महीने कंसोलिडेशन के बाद फिर से ब्रेकआउट देता है, फिर से 3 महीना सो जाता है, फिर से एक ब्रेकआउट देता है। यही गाइस स्टॉक मार्केट साइकिल है। अगर आप देखें स्टॉक प्राइस में कंटिन्यूसली हमें 10 साल में 60% के आसपास
लाइक सीजीआर प्राइस देखने को मिल रहा है और आने वाले कल में और ही बढ़ेगा। और इनके जो आरओई है दोस्तों बहुत ही कांस्टेंट है और मैं आपको यही सिखाने की कोशिश करता हूँ, जिनके परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट हैं वही सब आपके अतः पैसे बना सकते हैं। अब करना क्या है सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दीपक नाइट्रेट की बात की जाए, आपको मैंने बताया कि केमिकल की किंग कंपनी है। ऑल्दो अगर आप अभी लेंगे तो मेक श्योर दोस्तों स्टॉक का प्राइस गिर भी सकता है, लेकिन मैंने क्या बताया आपको 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है, तो अच्छे ग्रोथ वाले स्टॉक पे 2 स्टॉक से शुरुआत करें, 8 स्टॉक के पैसे अपने पास रखें। मौका मिलेगा तो उठाएंगे, नहीं मौका मिलेगा तो फिर से एक नया हाई लगाएगा, उसका डिप खाएगा तो फिर उठाएंगे और धीरे धीरे आप दोस्तों ये सब स्टॉक को अकोमोडेट करते रहें। इसको नेवर सेल कैटेगरी में रखें और लॉन्ग टर्म में इस पर जितना बने रहें उतना ही पैसा होगा। और मैंने आपको सिखाया है कि प्रॉफिट बुक करना है, शॉर्ट टर्म का अलग पोर्टफोलियो बनाइए और लॉन्ग टर्म का अलग, और इसमें बेचने की तो गलती मत करिएगा और जिसमें एक बार डाल दिए बस उसको भूल जाइए। और लॉन्ग टर्म दोस्तों यही सब पैसे आपके बना सकते हैं। स्टॉक के बारे में डिस्कस करें दोस्तों तो हमें बहुत ही पसंदीदा स्टॉक दिखाई पड़ता है, डेट फ्री कंपनी है, कोई भी डेट नहीं है। आज के भाव की बात की जाए 200 पॉइंट का उछाल था और गाइस इसके पहले भी मैंने आपको 5000 का लेवल को क्रॉस करने के लिए बोला था कि जैसे तोड़ेगा तब देख लीजिएगा आने वाले कल में ये 5800 के पास भी जा सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, ये सब स्टॉक को आप टाइमिंग ना करें, बॉटम आउट ना करें, बहुत लोग देखते रहते हैं और बहुत ही बड़ी रैली मिस हो जाती है। बहुत लोग जो मुझसे जुड़े हुए हैं स्टॉक का नाम भी जानते हैं प्राइस देख के, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको बताया है कि ये स्टॉक हर 3 साल में आपको 26% रिटर्न देके पैसे डबल करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, फार्मा की टॉप क्लास कंपनी है, कंपनी का नाम क्या है, डिविस लैबोरेटरीज। फार्मा कंपनी में निवेश करना है तो इस पर ध्यान दें। मुझे लगता है कि आने वाले 2 साल में गाइस ये कम से कम 10,000 का लेवल तो तोड़ेगा और जो मेरा दोस्तों आंकड़ा है, जो मेरी स्टडी है, ये 12,000 के आसपास जानने की कोशिश कर सकता है। क्यों? तो गाइस ये अपने एपीआई को लेके बहुत ही एग्रेसिव है और एपीआई की बात की जाए तो भारत में बहुत ही चुनिंदा कंपनी है जो एपीआई में काम करती है और जिनका एपीआई में निवेश बढ़िया है, जिसके आरएनडी में निवेश बढ़िया है। तो गाइस आने वाले कल में ये बहुत अच्छा करेंगे। ऑल ओवर आप देखें तो मार्केट कैप हमें 1 लाख करोड़ से ऊपर देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि स्टॉक का प्राइस नहीं गिर सकता है, बिकॉज ऑल टाइम हाई पर अगर आप पोर्टफोलियो बनाएंगे तो मैं एक बार भी नहीं बोल रहा हूँ कि आप जाए कल बल्क निवेश कर दो, लेकिन दोस्तों अपनी एसआईपी को कंटिन्यू करें और धीरे धीरे ही सही, बिकॉज इसको मैं 3200 के लेवल से कवर कर रहा हूँ। बहुत लोग सोचते हैं कि बहुत डिप जाएगा, जाता ही नहीं है, 100 पॉइंट गिरता है, 400 पॉइंट भागता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ गाइस अपनी एसआईपी को कंटिन्यू करें हर महीना, हर 2 महीना। ये सब स्टॉक थोड़ा महंगे होते हैं लेकिन क्वालिटी वाले होते हैं, क्योंकि इनमें ग्रोथ पूरा विजिबल दिखाई पड़ता है। देख सकते हैं गाइस कि आज के ऑल टाइम हाई पे भी हमें अच्छी खासी एक्युमुलेशन देखने को मिली, जहाँ पे 8,60,000 ऑलमोस्ट शेयर ट्रेड हुए। इसके अगर आप देखें तो 3.5 लाख शेयर को डीमेट में ले जाए गए हैं। 41% के आसपास आज हमें क्वांटिटीज़ की डीमेट में डिलीवरी देखने को मिल रही है। डिविस लैब की बात की जाए, मैंने आपको बताया कि फार्मा की बहुत ही शानदार कंपनी है। कहाँ इंगेज है तो एपीआई में। तो इन सभी स्टॉक को आप रेफरेंस के ले सकते हैं। स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बनाना है इसमें दोस्तों। आपको पता है कि मैंने कल के दिन 1 लाख का पोर्टफोलियो बनाया था, जिसमें फार्मा से मैंने इसको और लॉरस लैब को चुना था। तो जी हाँ दोस्तों, आप चाहें तो इधर पे स्विच भी कर सकते हैं, बिकॉज प्राइस काफ़ी महंगा, लेकिन लिए हुए हैं तो होल्ड एंड कंटिन्यू करें और अपने कन्विक्शन में भरोसा करें। मेरी बात पे भरोसा ना करें, बिकॉज अपनी कन्विक्शन ओके रहेगी तो भाई स्टॉक के प्राइस अगर फॉल होते हैं तो उधर पर अपॉर्चुनिटी लगती है। लेकिन अगर खुद की कन्विक्शन पे भरोसा नहीं होता है तो स्टॉक के प्राइस में आप सबसे पूछते हैं करना क्या है। लेकिन दोस्तों ये आदत सुधारिए और जिस स्टॉक पे एक बार आप निवेश कर दें तो भाई उसको कम से कम लंबा जितना होल्ड कर पाएँ तो उतना ही होल्ड करिए, बिकॉज लॉन्ग टर्म में आपके इनॉर्मस पैसे बन सकते हैं। ये बारे में डिस्कस करा था। अगर आप देखें तो लास्ट 3 साल में इनके जो सेल्स थे 18% से 21% हो चुके हैं। प्रॉफिट भी अगर आप देखें तो 3 साल में इन्हेंस हो रहा है, क्योंकि आपको पता है कि एपीआई में बहुत बूस्ट है और गवर्नमेंट चाह भी रही है कि जितने भी एपीआई मैन्युफैक्चर कंपनी है उसको बहुत बूस्ट किया जाए। और स्टॉक का प्राइस अगर आप देखें तो कंसिस्टेंट एक वेल्थ क्रिएटर है। गाइस मैं आपसे कोई भी एरा स्टॉक नहीं चुनता हूँ, वोडाफोन आइडिया को या फिर येस बैंक को मैं आपको कोई बताता हूँ, ऑफकोर्स नहीं, क्योंकि उधर पे पैसे बनते नहीं हैं। यस कभी कभी स्पेकुलेशन से पैसे बन भी जाते हैं लेकिन वो टिकते नहीं हैं। इसलिए गाइस थोड़ा पैसा कम बने लेकिन अच्छी जगह बने। इसलिए अगर आप देखें तो इनके भी कंसिस्टेंट हमें आरओई देखने को मिल जाते हैं। होल्डिंग अगर आप देखें तो बहुत डिसेंट है, बिकॉज मार्केट में जितना ही माल है प्रोमोटर्स एफआईएस और डीएस के पास ही है और 10% का स्टेक हमें बस पब्लिक के पास देखने को मिल जाता है। सब रिसर्च करें, स्टडी करें और इन सब स्टॉक पे एक्युमुलेशन पे ध्यान दें। मैंने आपको बहुत बार बताया है कि स्टॉक मार्केट में बहुत नेगेटिव न्यूज़ आती है। बहुत लोग तो निफ्टी को अभी बहुत डाउन समझते हैं, बट मेरे हिसाब से ऑफकोर्स मार्केट महंगा है, ऑल टाइम हाई पे है, तो कहते हैं अपनी एसआईपी बंद कर दें। नहीं दोस्तों, जहाँ पे आपको स्टॉक का वैल्यू दिखाई दे एक वैल्यू अप्रोच रखें, बिकॉज अगर मार्केट कल गिरता भी है तो अर्निंग्स इनके ओके रहेंगे, केमिकल वाली कंपनी के अर्निंग्स ओके रहेंगे, गवर्नमेंट का सपोर्ट भी है और फार्मा वाली कंपनी का भी दोस्तों जो अर्निंग है वो ओके रहेंगे। 3 सब स्टॉक पे आप चाहें तो भरोसा कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म तक जितना बने रहेंगे दीपक नाइट्रेट में डिविस लैब पे उतना ही बेनिफिट होगा। यस दीपक नाइट्रेट होगा दोस्तों, आप कोई भी अच्छे केमिकल पर निवेश किए हों, चाहे अल्काइल एलिमेंट्स हो, नवीन फ्लोइन हो, हम लोग भी होल्ड करते हैं, तो उन सबको कंटिन्यू करें, बिकॉज आने वाले कल में केमिकल दोस्तों को बहुत पैसा बना कर दे सकता है। और दीपक नाइट्रेट की बात की जाए तो फेनोलिक में जो ताइवान का इशू हुआ है इससे उस शेयर को बहुत ही फायदा होगा। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। और ऐसा नहीं है कि मैंने ब्रेकआउट के पहले नहीं बताया था, ब्रेकआउट के पहले मैंने बहुत बार बताया था और यही बता रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म तक इन सब स्टॉक को जितना अकोमोडेट कर पाए धीरे धीरे उतना करिएगा, जल्दीबाजी मत करिए। 12 से 18 महीना दोस्तों टाइम में लीजिए कि हमको उठाना है और कभी कल मार्केट गिरता है, नेगेटिव होता है तो आपको गाइस मौका मिल सकता है। टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा।
लगा, वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट ड्रॉप कर सकते हैं, कोई स्टॉक रिव्यूज यूज करना ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।